खदीजा सरगोशी करके जा चुकी थी। आयजा थोड़ी देर खामोशी से लेटी रही और दिल ही दिल में वक्त गुजरने का हिसाब करने लगी। आसपास गहरा सुकूत था। कभी कभी किसी जानवर की करी आवाज उस सुकूत को तोड़ जाती थी। अंदाजन 10 मिनट गुजरने के बाद आयजा ने आहिस्ता से अपने हाथों को उठाया और आंखों पर लगी पट्टी को ऊपर सर की जानिब धकेलकर सर की जानिब से पट्टी को उतार दिया। कुछ देर तो आयजा को कुछ नजर ना आया, मगर फिर उसकी नजर आसमान पर मौजूद चांद पर पड़ी। चांद पर से नजर फिसलती हुई आसमान की एक तरफ गई जहां बादल उमटते हुए नजर आ रहे थे। आयजा उठकर बैठ गई और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो खौफ की एक लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। उसने देखा कि वो एक गड्ढे में बैठी है जहां कहीं कहीं खुदरो पौधों और जड़ी बूटियों की बहुतात थी, मगर आयजा कदरे साफ जगह पर बैठी थी। चांद की रोशनी में आंखें फाड़कर उसने घास फूस में झांकने की कोशिश की, जहां उसे एक अजीब सा कई टांगों वाला कीड़ा रेंगता हुआ नजर आया। बेइख्तियार उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी निकलती चीख का गला घूंटा और उछलकर तेजी से खड़ी होकर तेजी से फिसलती हुई गड्ढे से बाहर निकली। मगर बाहर निकलकर जो मंजर उसने अपने आसपास देखा, वो देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया है। बेइख्तियार उसके मुंह से चीख की सूरत में आवाज निकली, खदीजा। वो एक कब्रिस्तान में खड़ी थी जहां तारीक रात में उसे वहां मौजूद टेढ़े मेढ़े दरख्त भी डरावनी शक्ल की मखलूक नजर आ रहे थे। खदीजा, तुम कहाँ हो? खदीजा, खदीजा। वो चिल्ला चिल्ला कर खदीजा को पुकारने लगी, मगर उसको जवाब तो न मिला। अलबत्ता अपने करीब दरख्तों और झाड़ियों में उसे हलचल महसूस हुई। खौफजदा होकर कभी वो झाड़ियों को तो कभी दरख्तों पर मौजूद हलचल करने वालों को देखने की कोशिश करती। कब्रिस्तान काफी पुराना और बहुत बड़ा नजर आ रहा था। दूर दूर तक उसे कब्रें ही कब्रें नजर आ रही थीं। बाहर जाने वाले रास्ते का सोचकर उसने गड्ढे के किनारे लगे जूतों के निशानों को देखते हुए सिमत का तयन किया और सहमी सहमी उस तरफ को आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो उस तरफ को चलने लगी। अचानक एक कड़ी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा तो बेइख्तियार उसके मुंह से भी चीख निकल गई। उसने आवाज के माखज की तरफ देखा तो उसे एक टेढ़ी मेढ़ी शाख पर एक बड़ा भद्दे सा रंग का उल्लू बैठा नजर आया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आयजा को लगा जैसे उसकी तरफ मरकूज हैं। डर और घबराहट में वो तकरीबन भागती हुई तेज तेज चलने लगी, मगर फिर उसे रुकना पड़ा। आसमान पर मौजूद चांद को बादलों ने ढांप लिया था और अंधेरा गहरे से गहरा हो रहा था। इंतहाई मध्यम सी रोशनी में उसने संभल संभल कर चलना शुरू किया, मगर अंधेरे की वजह से उसका पांव एक गड्ढे के किनारे से फिसला और वो चीखें मारती लड़खड़ाती और हाथ पांव मारती हुई गड्ढे में जा गिरी। जल्दी से वो उठी और बाहर किनारे पर मौजूद पौधों को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसे अपने करीब बहुत सी सरसराहटें सुनाई दे रही थीं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को गड्ढे से निकाला और तेजी से भागती हुई वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगी, मगर अंधेरे में भागते हुए उसका घुटना किसी सख्त चीज से टकराया और वो दहशत से चीखें मारते किसी कब्र के ऊपर जा गिरी। कुछ घुटने में दर्द की शिद्दत, कुछ खौफ की इंतहा से उसकी आंखों से बहते आंसुओं की शिद्दत में इजाफा हो गया। खदीजा, खदीजा, प्लीज हेल्प मी। उसने पूरी ताकत से चीखते हुए खदीजा को पुकारा, जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बादल पूरे आसमान पर छा चुके थे। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि उसको अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। वो खौफजदा होकर इधर उधर देख रही थी, किधर जाती, रास्ता न जाने कहां गुम हो चुका था। अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौकाचौंध होकर बंद हो गईं और चंद लम्हों बाद बादल उस जोर से गरजा कि उसका दिल दहल गया। प्लीज कोई तो मदद को आ जाए। दिल ही दिल में वो मदद को पुकारने लगी
और पांव से जमीन को टटोलती हुई आगे बढ़ने लगी। अल्लाह मुझे बचा लें, प्लीज मेरी हेल्प करें। रास्ता न मिलने पर वो वहीं बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। अल्लाह मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मा भी नहीं है यहाँ, प्लीज प्लीज अल्लाह मेरी मदद करें। इंसान भी कितना अजीब है ना, सारी जिंदगी रब को भूला रहता है और जब कहीं ऐसा फंस जाता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, वहां उसे रब याद आ जाता है। बिजली की चमक की रोशनी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कानों में उंगलियां ठोंस लीं कि बादल के गरजने की आवाज कानों में न पड़े। उसे लग रहा था जैसे वो ये गरज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बिजली चमकी तो उसे थोड़ी देर एक हेवला सा नजर आया। बेख्तियार वो तेजी से भागी और उस हेवले की जानिब बढ़ने लगी। बारिश की बूंदें यकलख्त बरसने लगी। जैसे ही वो अंधेरे में इस हेवले के करीब होने लगी जिसका आधा जिस्म झाड़ियों के पीछे छुपा था, उसके कदमों की आवाज से उस हेवले ने अपना सर उठाकर घूमकर आयशा की तरफ देखा तो आयशा के मुंह से हिज्जियाती चीखें निकलना शुरू हो गईं। वो कोई जानवर था। बिजली चमकी तो आयशा ने एक लम्हे में देखा कि इस जानवर के मुंह से खून टपक रहा था, शायद कुछ खा रहा था। और वो अकेला नहीं था, झाड़ियों के पीछे इस जैसे कुछ और जानवर भी थे। आयशा हंसियाती चीखें मारती उल्टे पांव वापस भागी। घुटने का दर्द शदीद होता जा रहा था, मगर उसकी कुव्वत इरादी थी जो उसे चीखने और भागती रहने पर मजबूर कर रही थी। बारिश ने कच्ची जमीन पर फिसलन पैदा कर दी थी। आयशा का पांव फिसला और वो बुरी तरह जमीन से जा टकराई। कब्र का कतबा उसके सर की एक तरफ लगा और खून बहने लगा। जूते न जाने कहाँ रह चुके थे, दुपट्टा भी कहीं गुम हो चुका था। जमीन पर लेटे लेटे उसने सर घुमाकर पीछे देखा कि कहीं वो जानवर तो उसके पीछे नहीं आ रहा। हज़ियाती चीखों की वजह से उसका गला फट चुका था। अचानक उसे अपने पांव पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने सर उठाकर पांव की तरफ देखा तो केचवे उसके पांव पर रेंग रहे थे, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इनको झटक सकती। खौफ, दर्द और दहशत से उसको अपना जहन अंधेरों में डूबता महसूस हुआ। बारिश बरसने के बाद अब थमने लगी थी, उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसको लगा बस उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। उसकी लाश कब तक ऐसे पड़ी रहेगी और शायद दरिंदे और दूसरे जानवर उसका गोश्त खाना शुरू कर दें। ये सोचकर उसके कांपते वजूद में एक आखिरी खौफ की लहर दौड़ी और उसके हवास फना होने लगे। आखिरी मंजर जो इसकी आंखों ने देखा वो आसमान पर चमकती बिजली की एक लहर थी। उसके बाद वो अपने हवास खो बैठी और अंधेरों में डूबती चली गई। मौत के अंधेरे या फिर बेहोशी के अंधेरे उस पर हावी होते चले गए। कितनी बड़ी नेमत है ऐसा अंधेरा जो इंसान को हर दर्द, हर खौफ से बेनियाज कर देता है। मगर मौत का अंधेरा एक ऐसा अंधेरा है जो या तो दर्द और खौफ की इंतहा पर ले जाएगा या फिर लज्जत और आसाइश की इंतहा पर पहुंचा देगा। आयशा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। पहले पहल वो खाली खाली नजरों से छत को तकती रही। उसके जहन में कुछ नहीं था, वो कौन है, कहाँ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में शऊर की रोशनी बढ़ने लगी, मगर जैसे ही उसके जहन ने शऊर को छुआ, बेख्तियार उसके मुंह से चीखें निकलने लगी और वो अपने जिस्म को ऐसे झटकने लगी जैसे उसके जिस्म से बहुत सारे कीड़े चिपके हों, और वो हाथों से उन कीड़ों को दूर फेंकने की कोशिश करने लगी। उसको अपने सीने पर दबाव सा महसूस हुआ और दूर कहीं एक पुरनम आजिजाना आवाज जहन में गूंजने लगी। आयशा सब ठीक है? तुम मेरे घर में हो, अब कुछ नहीं है यहाँ, खुद को संभालो प्लीज। मगर बहते आंसुओं के साथ आयशा पागलों की तरह ऐसे हाथ चला रही थी जैसे खुद को अनजानी चीजों से बचाने की कोशिश कर रही हो। प्लीज आयशा, सब ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक हिचकियों में डूबी आवाज उसकी समातों को झंझोड़ने लगी। रफ्ता रफ्ता उसके आंखों के सामने मनाजर वाज़े होने लगे। सबसे पहले उसकी नजरें अपने पास खड़ी खदीजा पर पड़ी
जिसका चेहरा आंसुओं में डूबा था और वो बार बार आयजा को पुरसकून रहने की दरख्वास्त कर रही थी। आयजा की नजरें खदीजा के चेहरे से फिसलती हुई खदीजा के पीछे दरवाजे पर खड़े 2 बच्चों पर पड़ी, जो हैरत से आयजा को देख रहे थे। आयजा को एहसास हुआ उसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था और हरारत की लिपटें उसके जिस्म से निकल रही थीं। उसको अपने हल्क में कांटे फंसते हुए महसूस हुए। उसने बेइख्तियार अपने गले पर हाथ रखे और पानी मांगना चाहा, मगर उसकी आवाज ना निकल सकी। खदीजा समझ गई। उसने तेजी से साइड टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और आयजा के मुंह से लगा दिया। आयजा ने बेइख्तियार पानी इतनी तेजी से पीना शुरू किया कि जैसे सदियों से प्यासी हो। कुछ पानी छलक कर आयजा के कपड़ों पर गिरने लगा। खदीजा ने दूसरी बार ग्लास भरा और आयजा के मुंह से लगा दिया। बेसब्री से आयजा एक ही सांस में वो ग्लास पी गई। तीसरा ग्लास पीने के बाद आयजा को सुकून सा महसूस हुआ। रफ्ता रफ्ता उसके जिस्म की लर्जिश में कमी आने लगी और उसने खुद को बिस्तर पर गिराकर आंखें मूंद लीं। दुखती आंखें दोबारा न खुल सकीं और वो नींद की गहरी वादियों में डूबती चली गई। शायद सुकून आवर इंजेक्शंस का भी असर था। दोबारा जब आयजा की आंख खुली तो आयजा ने सर घुमाकर देखा तो खिड़की से उभरते सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं। इन किरणों में सूरज की तरफ रुख किए खदीजा कुरान खोले बैठी थी। जिस दिन तू ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखेगा, उनकी रोशनी उनके आगे और उनकी दाएं तरफों में दौड़ रही होंगी। आज तुम्हें ऐसे बागों की खुशखबरी है जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। हमेशा इनमें रहने वाले हो। यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इन लोगों से कहेंगे जो ईमान लाए, हमारा इंतजार करो कि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ रोशनी हासिल कर लें। कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, बस कुछ रोशनी तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा। उसकी अंदरूनी जानब उसमें रहमत होगी और उसकी बैरूनी जानब उसकी तरफ अजाब होगा। खुशहाल आवाज में 2 आयतें पढ़कर खदीजा ने बुलंद आवाज से तर्जमा पढ़ा और कुरान बंद करके सोचने लगी। थोड़ी देर बाद खुद से बातें करती हुई खदीजा कहने लगी, इसका मतलब है ईमान वालों के साथ उनके अमाल का नूर होगा जो उन्हें रास्ता दिखाएगा, और मुनाफिक लोग कहेंगे कि रुक जाओ, हमें भी इस रोशनी में साथ ले चलो। लेकिन ईमान वाले अल्लाह की मंशा के मुताबिक ना कर देंगे और मुनाफिक लोग पीछे खड़े रह जाएंगे और ईमान वाले आगे निकल जाएंगे। यहाँ एक हदीस आ रही है ज़हन में कि पुल सिरात एक पुल है जो दोज़ख के ऊपर बिछाया जाएगा और गहरे अंधेरे में है। इसका मतलब ये है कि ये पुल सिरात से गुजरते वक्त ये सब होगा। ईमान वाले रास्ते से गुजर जाएंगे और बाकी रास्ता भटक कर दोज़ख में गिर जाएंगे। आयजा को बेइख्तियार रात का मंजर याद आ गया जब वो इंतजार करती थी कि कब बिजली चमके और वो इस रोशनी में रास्ता देख सके। बेइख्तियार वो कांप गई और सोच आई अगर क़यामत के दिन भी ऐसा हुआ तो। उससे आगे वो ना सोच सकी और आंसू उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर खदीजा चौंकी और जल्दी से कुरान पाक अलमारी में रखकर आयजा की तरफ लपकी। देखो अब सब ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, खदीजा ने दुख भरे लहजे में कहा। आयजा ने नजरें उठाकर देखा तो उसे खदीजा के सर पर पट्टी बंदी नजर आई जो रात नहीं थी। आप मुझे वहां क्यों ले गई थीं? आयजा ने बैठी आवाज से पूछा। कुछ चीजें बताने से नहीं, इस माहौल में जाकर उस माहौल को सोचकर समझ में आती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम वहां थी तो क्या उमर नहीं आया तुम्हारे जहन में? उसकी याद नहीं आई? आयजा खामोशी से खदीजा को देखने लगी और नफी में सर हिला दिया। मौत की याद दुनिया के धोखे को समझा देती है। हमारे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया की लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत की याद है। खदीजा ने समझाते हुए कहा और फिर ठंडा सांस भरकर कहा, मौत की याद और सोच ना सिर्फ दुनिया की अहमियत जता देती है बल्कि हर गम और हर फिक्र से आज़ाद कर देती है। कोई गमज़दा याद करेगा
तो अपना गम भूल जाएगा। अब अगर कोई दुनियावी मोहब्बत करने वाले को पता चले वो आज मर जाएगा और मौत के बाद के मनाजर उसकी आंखों में चलने लगे तो क्या उसे अपनी मोहब्बत याद रहेगी? खदीजा ने आयजा की तरफ संजीदगी से कहा। उमर मस्जिद में दाखिल होने लगा तो चौंक कर रुक गया और हैरत से अंदर से आती बाबा की आवाज सुनने लगा। बाबा लहक लहक कर एक शेर पढ़ रहे थे। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उमर हैरत से वही खड़ा ये शेर सुनता रहा जो बाबा एक बार पढ़ते और फिर कहते वजबल शुक्र अलैना, और फिर यही शेर लहक कर पढ़ते। उमर बाबा के उस अंदाज को पहली बार देख रहा था। हिचकिचाता हुआ उमर अंदर दाखिल हुआ और हस्बे मामूल बाबा मस्जिद के एक कोने में बैठे थे और खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी, जैसे कि बहुत खुश हों। उमर करीब गया और पूरा सलाम किया। बाबा ने आंखें खोली और खुश दिली से उमर को सलाम का जवाब दिया और हाल चाल पूछा। उमर, बाबा खैरियत? आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाबा, हाँ बात ही ऐसी है, एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। उमर हैरत से, कैसी सुबह? बाबा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम सुनाओ कैसी रही है तो गवाहों का पता चला। उमर, नहीं बाबा जी, आप बताएं, उस वक्त से तजस्सुस में हूं, ऐसे और कौन से दो गवाह होंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में अदालत जब कायम की जाती है तो क्या मनाजर होते हैं? उमर, बाबा एक जज होता है, दो वकील होते हैं और मुल्जिम पर जिरा की जाती है, गवाहों को पेश किया जाता है। बाबा, लेकिन अल्लाह की अदालत में वो कुछ होगा जो यहाँ की अदालतों में कभी नहीं हुआ। बाबा के चेहरे पर यकलख्त उदासी छा गई। उमर, ऐसा क्या होगा बाबा? बाबा, तो उस वक्त कैसा समा होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उन सब पर गवाह बना कर लाएंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमकने लगेगी, नामा आमाल दिए जाएंगे और नबियों और गवाहों को ला खड़ा किया जाएगा। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं और इसी वजह से आप भी गवाही देंगे। अब उमर बेटे क़यामत में शफात करने वाले और हम सबके वाहद वकील हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। अगर वो भी हमारे गुनाहों की गवाही देने लगे तो वो शख्स भला कैसे बच सकता जिसका वकील ही उसके खिलाफ गवाही देने लग जाए। उमर को अपने जिस्म में कपकपाहट की एक लहर दौड़ती महसूस हुई और बाबा की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उमर ने दिल बर्दाश्ता लहजे में पूछा, और आखिरी गवाह कौन होगा? बाबा चंद लम्हे तो उमर की तरफ देखते रहे जैसे उन्हें बोलने में मुश्किल हो रही हो, फिर आखिरकार पुस्त आवाज में बोले, कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं जो तुम अमल करते हो, कयामत के दिन हम उस पर गवाह होंगे। उमर को लगा जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। वो खामोशी से बाबा को तकता रहा। जिस अदालत में वकील और जज ही आपके खिलाफ गवाह बन जाएं, वहां बचने की है कोई उम्मीद? बाबा ने आंखें साफ करते हुए कहा, बेटा, वो बहुत अनोखी अदालत होगी। इतने गवाह पेश किए जाएंगे कि मुजरिम खुद ही कबूले गुनाह करने पर मजबूर हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उमर ने गमज़दा होकर बाबा से कहा, बाबा, इंसान कमज़ोर है, गुनाह हो ही जाते हैं, ऐसे तो बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बाबा ने शफकत से जवाब दिया, गुंजाइश है, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो और सच्चे दिल से खुलूस से नीयत से आमाले सालेह करने की कोशिश करते रहो, और अल्लाह तो वो है जो बंदे की नीयतों पर फैसला करता है। अगर इसी कोशिश में मौत आ गई तो अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, वो बख्श देगा और बगैर हिसाब किताब के अपनी रज़ा का परवाना अता कर देगा। बस ज़रूरत है सच्ची नीयत की और कोशिश की। फिर अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो, क्योंकि तौबा सब गुनाहों को मिटा देती है, नामा अमाल को पाक कर देती है, फरिश्तों की उस गुनाह की यादाश्त को ख़त्म कर देती है, हमारे जिस्म के अज़ाब पर से उस गुनाह की नहूसत और गवाही को मिटा दिया जाता है। बस नीयत सच्ची नीयत होने चाहिए, तौबा हो, सच्ची नीयत हो, नेक अमाल की कोशिश हो तो सच्ची नीयत से हो।
اور سچی نیت یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ عمر نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے ساری بات سمجھ گیا ہو۔ کافی دیر عمر اور بابا ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ پھر عمر کو یاد آیا تو پوچھنے لگا، بابا آپ وہ شعر پڑھ رہے تھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، خیریت؟ آج تک میں نے تو آپ کو شعر پڑھتے نہیں سنا۔ بابا کیوں؟ کیا وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ عمر ہونی چاہیے، لیکن اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک میں کہ دل کھڑکتا ہے۔ بابا نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا کیا مسائل ہیں؟ عمر آپ کو بھی تو سب پتہ ہوں گے، کرپشن، عدل و انصاف کا فقدان، غربت، بے روزگاری، ایماندار قیادت، لوگوں کا عمومی رویہ، لا اینڈ آرڈر وغیرہ، ہر چیز کا ہی فقدان ہے۔ کوئی راہ ہی نہیں متعین کی گئی اب تک جس پر چل کر معاشرے میں بہتری آ سکے، یہ ملک ترقی کر سکے۔ بابا نے بڑے اطمینان سے کہا، بس یہی مسائل ہیں؟ عمر نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ مسائل ہی نہ ہوں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ عمر کو چپ لگ گئی، وہ ان مسائل کا حل ایک ہی نشست میں کیسے بتا سکتا تھا؟ بابا تھوڑی دیر عمر کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، ایسے حالات میں ان سے رہبری لینی چاہیے جو قیامت تک کے تمام مسائل کا حل بتا کر گئے ہیں۔ عمر نے حیرت سے بابا کو دیکھا اور کہا، اور ان معاملات کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بابا ترمذی شریف اور الفتن میں ایک حدیث ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے تو دو شخص اس وقت بہترین ہوں گے، ایک تو وہ جو اللہ کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہو، اور دوسرا وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی بھیڑ بکریوں میں مصروف رہے اور اللہ کی بندگی کرتا رہے۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت کریں گے، یعنی ان کی دعوت ایسی گمراہی پر مشتمل ہوگی جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریت جماعت ہو نہ امام تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں ان تمام فرقوں، پارٹیوں، گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ بابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان قریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ یاد رکھو، پھر فتنے پیدا ہوں گے اور فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص اس فتنہ کی طرف دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ پس آگاہ رہو، جب وہ فتنہ پیش آئے تو جس شخص کے پاس جنگل میں اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس جنگل میں چلا جائے، جس شخص کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس شخص کے پاس اس فتنہ کی جگہ کہیں دور کوئی مکان و زمین وغیرہ ہو وہ اپنی اس زمین پر یا اس مکان میں چلا جائے۔ بابا نے عمر کی طرف دیکھ کر پوچھا، کچھ سمجھ آئی؟ عمر، جی آئی ہے۔